आज हम पढ़ेंगे, पहली यूनिट आपकी ख़त्म हो गई है। दूसरी यूनिट में है कि जंतुओं और पौधों की संरचनात्मक संगठना। तो इसमें पुष्पी पौधों की शारीरिकी, जिसमें शारीरिक एवं रूपांतरण, इसको नहीं पढ़ना है। पुष्पी पौधों की आकारिकी में पुष्पी पादपों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फल और बीज के आकारिकी एवं कार्य के बारे में नहीं पढ़ना है। सिर्फ आपको पढ़ना है कि किसके बारे में, पुष्प और पुष्पक्रम के बारे में। तो आपको हम पुष्प और पुष्पक्रम के बारे में पढ़ाएंगे आज। थर्ड आपका है कि जंतुओं की संरचनात्मक संगठना। इसमें एक कीट जैसे काकरोच के जो है आकारिकी के बारे में और इनके विभिन्न तंत्रों जैसे पाचन, श्वसन, परिसंचरण, तंत्रिका, जनन का संक्षिप्त वर्णन जो पढ़ना था वो भी आपको नहीं पढ़ना है। तो हम आपको जो है इस यूनिट में आपको हम पुष्प के बारे में पढ़ाएंगे। तो आपका ये फ्लावर आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना, कि सबसे जो है किसी भी पौधे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो क्या होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर में जो कलर होता है वो एंथोसियानिन के कारण होता है। तो एंजियोस्पर्म में जनन हेतु, एंजियोस्पर्म में जनन हेतु बनने वाली संरचना, पुष्प है। पुष्प वास्तव में प्ररोह का मतलब होता है तना। वास्तव में रूपांतरित प्ररोह, वास्तव में आपका प्ररोह मीन्स होता है तना। तो यानी रूपांतरित प्ररोह कहने का तात्पर्य है कि जो फ्लावरिंग होती है, जो फ्लावर बनता है वो किससे बनता है, ये जो आपका तना है वो जो है रूप अपने जो है चेंजिंग करके क्या करता है, फ्लावर बनाता है। पुष्पासन जो है, पुष्प का आसन जिस पे पुष्प रहता है, पुष्पासन, ये आपका संघनित तना है। संघनित तना जिसमें पर्व अविकसित होते हैं, केवल पर्व संधियां होती हैं। केवल जो है पर्व संधियां, पर्व संधियां होती हैं। और पर्व संधियों में पाई जाने वाली पत्तियां, पर्व संधियों में पाई जाने वाली पत्तियां रूपांतरित होकर विभिन्न पुष्पी भाग बनाती हैं। विभिन्न पुष्पीय भाग बनाती हैं। पुष्प विभिन्न आकार, पुष्प विभिन्न आकार, आकृति
वह रंग के होते हैं। जैसे आपका अगर सरसों के पुष्प के बारे में अगर देखें, उदाहरण समझा रहे हैं आपको, उदाहरण में आप ले लीजिए सरसों। इस समय सरसों का पुष्प तो मिलेगा नहीं, गुड़हल का फूल होगा, उसे आपको हम पढ़ा देंगे। सरसों के पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। देखिए, एंजियोस्पर्म में, यानी एंजियोस्पर्म में जो है जितने भी फ्लावरिंग होती है वो लगभग एंजियोस्पर्म में ही दिखती है। तो एंजियोस्पर्म में जनन हेतु बनने वाली जो संरचना होती है वो पुष्प वास्तव में ये तने का जो है रूपांतरण होता है। पुष्पासन जो है संघनित तना होता है जिसमें पर्व अविकसित होते हैं और केवल पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। अब आप देखिए, ये आपकी पर्व संधि, ये क्या है? आपकी पर्व संधि है। इसको कहते हैं नोट, और इनको कहते हैं इंटरनोट। संधि और ये क्या है? पर्व संधि। तो कह रहा है कि जिसमें पर्व अविकसित होते हैं, केवल पर्व संधियाँ ही होती। पर्व संधियों में पाई जाने वाली पत्तियाँ रूपांतरित होकर के विभिन्न पुष्पी भाग को बनाती हैं। पुष्प विभिन्न, क्योंकि पहले पत्ती जो है वो कली बनाती है, कली से, जैसे तना का रूपांतरण ही पत्ती भी है, फिर उससे कली बनती है, कली से क्या होता है? फ्लावर बनता है। तो पर्व संधियों में पाई जाने वाली पत्तियाँ रूपांतरित होकर के विभिन्न पुष्पी भाग बनाती हैं। अब पुष्प विभिन्न आकार के उसका आकार, आकृति और रंग के होते हैं। जैसे सरसों के पुष्प को आप ले लीजिए तो इसके जो है 4 भाग होते हैं। पहला आपका होता है वाहिका, दूसरा होगा आपका दलपुंज, तीसरा आपका होगा पुमंग, चौथा होगा आपका जाया। क्या होगा? जाया। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, इसको कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं इसको? कोरोला। इसको कहते हैं एंड्रूसियम, इसको कहते हैं गाइनीसियम। कैलिक्स एक प्रारूपिक पुष्प की, एक सामान्य पुष्प के 4 भाग कौन कौन होते हैं? वायदल, कैलिक्स, करोला, दलपुंज, एंड्रूसियम मतलब मेल पार्ट, ये आपका क्या है? मेल पार्ट, ये आपका क्या है? फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को कहते हैं एंड्रूसियम, पुमंग, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? जाया। तो आपका जैसे ऐसे समझिए, जैसे आपका जैसे कैलिक्स, जब आप सरसों के फूल को ध्यान दीजिए, उसमें जो हरा पार्ट होता है इसको कहते हैं कैलिक्स। इसको क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स की संख्या कितनी होती है? 4, 2 + 2। अब आपका दूसरा पार्ट होता है कोरोला। इसकी संरचना देखिए इस टाइप की होती है। इसको कहते हैं करोला, इसको कहते हैं कोरोला। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। अब आपका जो है एक पार्ट होता है एंड्रूसियम।
तो ये पार्ट देखिए आपका ऐसे होता है। इसमें जो है स्टेमेन आपके होते हैं, एंड्रूसियम है, और आपका लास्ट पार्ट जो है वो होता है गाइनीसियम। जो होता है इसको एंड्रूसियम, इसको कहते हैं गाइनीसियम। ये आपका फीमेल पार्ट है, ये आपका जो है मेल पार्ट है। मेल पार्ट को ऐसे दर्शाते हैं, फीमेल को ऐसे दर्शाते हैं। तो वो आपका जो है, देखिए इसमें चतुर्दीर्घीय अवस्था पाई जाती है। 4 स्टेमेंस बड़े और 2 क्या होते हैं, छोटे। तो 2 + 4 ये आपकी जो है 2 भाग में डिवाइड होती है। तो गाइनीसियम कैसी होगी, 2। गाइनीसियम जो है इसकी ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। कैसी होती है इसकी ओवरी जो है, सुपीरियर होती है। और इसका जो है हम जो है इसका फार्मूला कैसे लिखते हैं, पुष्प सूत्र कैसे लिखते हैं, इसको हम आपको बता देंगे। तो एक प्रारूपिक पुष्प के कितने भाग, 4 भाग। कौन कौन, कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम, गाइनीसियम। थैंक यू।